हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे नए व्लॉग में। और ये वीडियो होने वाली है Q&A वीडियो। तो ऑब्वियस सी बात है, इस Q&A के लिए आप लोगों ने कमेंट किए थे, तो मैं उन्हीं कमेंट को पढ़ूंगी और थोड़े बहुत जो भी कमेंट होंगे उनका रिप्लाई करूँगी। तो अभी मैं इतनी भी पॉपुलर हुई नहीं हूँ, तो इतने कमेंट भी नहीं आए थे, बट या जितने भी आए थे मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं सबके कमेंट एटलीस्ट लूँ। तो ये जो Q&A वीडियो होगी, इसके होंगे 2 पार्ट। तो बेसिकली इस पार्ट में मैं आधे लोगों के कमेंट लूँगी और दूसरे पार्ट में आधे लोगों के। अब देखो, तुम लोग ना वीडियो देखते नहीं हो मेरी, ब्लॉग में देखना मेरे व्यू 500, 400, 200, 300 कितनी यार मैं क्या बोल सकती हूँ, तुम लोग वीडियो नहीं देखते। तो अगर किसी के कमेंट रह जाएंगे इस वीडियो में तो मैं उन्हें दूसरे पार्ट में ले दूँगी। तो अगर प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होना, कोई बात नहीं, टेंशन मत करना, दूसरा पार्ट ज़रूर बनाऊँगी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए। तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ Q&A। ठीक, पहली बात कि मैंने ना ज़्यादा कमेंट ही ले रखे हैं। अगर किसी ने बहुत सारे कमेंट पूछे हैं तो उनमें से मैंने 3-4 या फिर ऐसे मतलब जितने भी लोगों के लिए 2-2, 3-3 कमेंट। तो क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बना सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। देखो, ये है डायरी BT21। तो मैंने इसमें ना क्वेश्चंस लिखे थे जिन के मैं पढ़ने वाली हूँ। देखो, क्योंकि तुम्हें पता यही फ़ोन है, इसके अलावा वो जो दूसरे फ़ोन है ना, आई डोंट नो कि उनमें से कैसे करूँ। तुम लोग देखते रहना कि तुम्हारे कमेंट आते हैं कि नहीं। तो या अगले पार्ट में तुम्हारे कमेंट ज़रूर आएंगे, अगर जिसके नहीं आए तो। सबसे पहला कमेंट है, बाबा गार्लिक ने लिखा है कि व्हाट्स योर मोस्ट यूज्ड इमोजी। तो मेरा जो मोस्ट यूज्ड इमोजी है वो ये है, क्योंकि इस इमोजी से मैं क्या बोलूँ। अगर मैं किसी को ये इमोजी भेजती हूँ ना, कोई बोलता है कि रो क्यों रहे हो, अरे नहीं रो रही, ये इमोशंस होता है, ये मतलब सारे इमोजी का इमोशन है। और लोग वैसे इमोजी यूज़ करते हैं कि रोने के लिए रोने वाला, हंसने के लिए ऐसा स्माइल वाला, लेकिन मेरे लिए हंसना, रोना, सब कुछ, खांसना, जुकाम, सब कुछ यही इमोजी होता है मेरे लिए। सो क्या, इफ़ यू कुड गो बैक इन टाइम व्हाट वुड यू टेल टू योर यंगर सेल्फ। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मैं अपने पास्ट में जा पाती तो मैं अपने यंगर सेल्फ को क्या बताती। तो मैं अपने यंगर सेल्फ को बोलती कि डिसीजंस अच्छे से ले भाई, बिल्कुल अच्छे डिसीजन नहीं है मेरे। मैं अपनी लाइफ में इतने वर्स्ट डिसीजन बनाती हूँ ना, तुम सोच नहीं सकते। मुझे लगा था साइंस लूँगी तो आराम से मैनेज हो जाएगा सब कुछ, बट नहीं होता। देखो, मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ, तुम्हारी दीदी बहन जो भी बनके, कि देखो, अगर तुम्हारा कोई वैसा पैशन है जैसे ड्राइंग बनाने का, सिंगिंग, डांसिंग, तो तुम साइंस तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम वही करना चाहते हो। तो तुम ऐसे ले सकते हो आर्ट्स। कॉमर्स भी हार्ड है, हमें लगता है ना कि कॉमर्स में, लेकिन कॉमर्स भी बहुत हार्ड होती है। तो तुम लोग ऐसे आर्ट्स वगैरह लिया करो, ओके। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ, तुम्हें सिंगर या फिर एक्टिंग या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिनमें तुम्हारा पैशन हो, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि ऐसे वो मत करना कि तुम्हें वो करना पड़ जाए, मतलब टाइम मैनेजमेंट देखना पड़े, ये सो। तो वही मैं तो खुद को यही बताती कि तू मतलब डिसीजन अच्छे बनाए कर। बाबा गार्लिक के ये 2 क्वेश्चन चूज़ किए थे मैंने, उन्होंने और भी किए थे, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन चूज़ किए। आधे क्वेश्चन मैं उसमें बोल दूँगी दूसरे पार्ट में। तो ठीक है, उनका फर्स्ट क्वेश्चन है, एनी एक्साइटिंग प्लान फॉर द फ्यूचर। अब मैं कैसे बताऊँ कि मेरा फ्यूचर में क्या प्लान है, क्योंकि मेरे को कुछ पता नहीं है मेरे फ्यूचर का। अब मैं बैठी हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में होगा तो खुद चल के आएगा, ऐसा भी नहीं है। मेरा फ्यूचर का जो प्लान है वो है कि मुझे ऑडिशन देना है K-pop के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हाँ, कि मैं ऑडिशन दूँ, चाहे मैं सिलेक्ट हूँ ना हो। लेकिन होता है ना कि एक दिल की तसल्ली के लिए कि हाँ, ऑडिशन दे दिया, नहीं हुआ तो यूट्यूब या फिर देखूँगी, कुछ करती हूँ। तो सोमा का दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्रैक्टिस डांसिंग। एक्चुअली डांस प्रैक्टिस, आई लर्न डांस फ्रॉम वॉचिंग वीडियोज़ लाइक ट्यूटोरियल्स। मोस्टली ट्यूटोरियल्स देखती हूँ मैं, और ट्यूटोरियल्स में भी कभी कभी मुझे समझ नहीं आता है बिल्कुल भी।
and yeah, most of the people watch my video from other countries, so I don't know if I should speak English or not, क्योंकि इधर के लोग भी देखते हैं ना, so don't mind. I don't know if you guys will understand or not, but yeah, I'm really sorry if I'm not speaking English, क्योंकि you know English is not my first language and it don't come to me. I don't know about my English. My English is so bad. Like what the, yeah. I can't make my video whole in English because so many छोटे छोटे बच्चे also watch me, so yeah. उन छोटे बच्चों को मेरा दिल से नमस्कार. तो दूसरा क्वेश्चन है सोमा का. If you can show us some of your photos, childhood event trips तो मेरी ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ चाइल्डहुड की फ़ोटोज़ में तो मैं कुछ दिखा सकती हूँ, वो यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएंगी, तो देख लेना तुम. ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी फ़ोटोज़ एंड इस फ़ोटो में कल्लू डॉन लग रही हूँ. मैंने सिर्फ तुम लोगों के लिए यहाँ पे फ़ोटो एल्बम निकाली है. खाती हूँ दिवांशु पहले कैसे दिखता था बचपन में. आई डोंट नो कैसे. ये है दिवांशु, ये थे पापा उस टाइम पे, देख सकते हैं आप भाई. मतलब आई एम फीलिंग लाइक सो जेलस. ये मेरे से ज़्यादा क्यूट था बचपन में. सो मैं तुम्हें अपनी कुछ और फोटोज़ भी दिखाती हूँ. ये है, इस पर मैं रो रही थी आई गेस. एक ये फ़ोटो है, ये मैं हूँ. ये पता नहीं कौन थे, पता नहीं, जो भी थे. लेकिन ये मैं हूँ. कैसी थी मैं, क्या दिन थे वो, जब मैं एकदम टेंशन फ्री रहती थी. पहले मेरी मम्मी कितनी पतली थी, ओ माय गुडनेस. मैं तुम्हें पापा की कुछ पुरानी फ़ोटोज़ दिखाती हूँ. ये है वो फ़ोटो, और ये जो ये वाले हैं ना, ये है पापा. ये अभी वो नहीं हो रहा फोकस. या पहले से ही होटल मैनेजमेंट में काम करते हैं ना, तो ये देखो पापा का फैशन सेंस इतना मस्त था ना भाई, ये सच्ची में सो अमेज्ड. अभी मैं तुम्हें एक मम्मी पापा की फ़ोटो दिखाती हूँ. देखो ये गांव की फ़ोटो है, ये किसी दादी के घर था. तो ये मम्मी है, ये पापा है, और पापा का पहले तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल. ओ माय गॉड भाई. एक ये वाली फ़ोटो देखो भाई, आंखें देखो तुम, आंखें, ओ माय गुडनेस भाई. इसे यार पहले के लोग इतने मस्त कैसे होते थे. ये वाली फ़ोटो देखो, ये गाँव की है, देख रहे हो तुम, देख रहे हो क्यूटनेस. एंड सोमा का 4th क्वेश्चन है बर्थडे. व्हेन इज़ योर बर्थडे. तो मेरा बर्थडे आता है 18 जून को. अब बस कुछ छुट्टियों में आता है मेरा बर्थडे. टॉफ़ी नहीं ले जाने पड़ती स्कूल में, तो इससे बच जाती हूँ मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जिया का है. फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है. मेरा फेवरेट यूट्यूबर है BBS, बीस्ट बॉय शुभ. लाइक बहुत सारी यूट्यूबर्स हैं, लेकिन बीस्ट बॉय शुभ इज़ माई फेवरेट यार. मतलब उसे मैं लॉकडाउन से पहले से देखती हूँ, जब वो ग्रैनी वाली वीडियो पोस्ट कर. मतलब बहुत अच्छा लगता है यार मुझे बीस्ट बॉय शुभ. अगर मिलने का मौका मिलता तो हाँ बालक बोल के भगा दे तो मुझे वो. क्या आपने कोई पाकिस्तानी ड्रामा देखा है, जिया ने बोला. तो नहीं, हाँ मेरी दीदी है ना रिया दीदी, तो मैंने उनके साथ देखा था एक पाकिस्तानी ड्रामा. थोड़ा सा देखा था, मतलब कुछ, क्योंकि दीदी शायद देख रही थी उस टाइम. तो या उसमें ना एक सुंदर सी लड़की थी. बाकी मैंने पाकिस्तानी ड्रामा कोई देखा नहीं है. एक आधा एपिसोड देखा रहा होगा मैंने दीदी के साथ. तो या नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंसू का. डू यू वांना बिकम K-pop आइडल. या बनना तो चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि काश मैं एक सोलो आर्टिस्ट होती ना, तो मतलब, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर ग्रुप में भी मिल जाए ना तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. वैसे सोलो आर्टिस्ट में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. ग्रुप में तो ऐसा है कि चलो हेल्प कर देते हैं, तुम्हें खुद गाने बनाने ये सब करना, दैट्स सो टायरिंग. K-pop आइडल तो बनना है, वो मेरा ड्रीम है यार. लेकिन तुम्हें तो पता ही है कितना मेहनत लगता है. अब बीचेस को देख लो, कितनी मेहनत की उन्होंने. पहले ऐसे छोटे छोटे कमरों में रहते थे, अब देखो पूरी हाइप की बिल्डिंग बना दी उन्होंने. आई एम रियली सो प्राउड ऑफ देम. सरेंगे अभी वो मेरे बर्थडे में आएंगे जून में, इसीलिए तो मेरे को अपने बर्थडे वाले महीने में बहुत खुशी हो रही है कि मैं जून में पैदा हुई थी.
चलो मेरे बर्थडे के टाइम पे मुझे अच्छी खबर मिलेगी कि यार BTS आ गए वापस। सो जेंसू का दूसरा क्वेश्चन है विच इज़ योर फेवरेट के पॉप ग्रुप। फेवरेट के पॉप ग्रुप ऑब्वियसली BTS। और अगर फीमेल के पॉप ग्रुप की बात की जाए तो फीमेल के पॉप ग्रुप में है ब्लैकपिंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गीता मेरे को पूरा नाम नहीं पता, हाँ गीता लिखा था तो मैं वही बोल रही हूँ। गीता ने पूछा है कि आर यू वॉचिंग के ड्रामा। हाँ, क्योंकि के ड्रामा मैं पहले से ही देखती आई हूँ। लॉकडाउन से जब आया था ना फर्स्ट बॉयज़ ओवर फ्लावर, तो मैं तब से के ड्रामा देखती हूँ। और मेरा जो फेवरेट के ड्रामा है वो है स्नोड्रॉप और हरांग, अभी फ़िलहाल के लिए तो। और अभी फ़िलहाल जो वाला ड्रामा चल रहा है व्हेन लाइफ गिव यू टैंगरेन, भाई वो ड्रामा इतना मस्त ना, आई स्वेयर टू गॉड भाई गॉनसिक ने पूरे स्टैंडर्ड्स हाई कर दिए यार, ओ माय गॉड। जो मेरी इंस्टा फीड है ना वो पूरी उसी से भरी पड़ी है, गॉनसिक से भाई। मैंने सुना है और जो वो है ना लाइफ गिव यू टैंगरेन, वो ना असली रियल लाइफ में हुआ था। वो जो पानी वाला था, समुद्र वाला था, जो वो तैर के जाता है उसके पास वापस, वो असली में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयांक नाग देवे, व्हाट मेक्स यू प्राउड। मेरे पेरेंट्स को फील होता है प्राउड, तो वही मेरे लिए प्राउड की बात है कि हाँ मैंने कुछ ऐसा काम किया है कि जिनसे उन्हें प्राउड फील हो रहा है। तो या दिस इज़ व्हाट मेक्स मी प्राउड। जब BTS कुछ अच्छा रीच करते हैं ना, जैसे जिन ओलंपिक में टॉर्च लेके गया था, जंगकुक ने फीफा वर्ल्ड कप में गाया था, तो दैट ऑल्सो BTS ऑल्सो मेक मी फील प्राउड यार। रेयांक नाग देवे का सेकंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट्स मिसिंग एंड रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड। हाँ, काफ़ी सोचने वाली बात है, 1 मिनट सोचना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मी जो रॉन्ग है इस दुनिया में वो है कि जो लोग हैं ना वो एक दूसरे के लिए इतने हेटफुल है, मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने चाह रही हूँ। लोग इनइक्वालिटी करते हैं और एक दूसरे के लिए इतने हेटफुल रहते हैं, हेटफुल स्पीच वगैरह जो भी है, गाली गलौज। तो मैं सोचती हूँ कि ये सब नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये कूल लगता है कि गाली दे दो या फिर कुछ भी, तो नहीं, मेरे हिसाब से ये रॉन्ग है इस दुनिया में। क्योंकि हम सब अगर प्यार से रहे सारी दुनिया तो कितना अच्छा रहता ना। और जो एक और थिंग रॉन्ग है वो है कि वॉर। तुम लोग वॉर कर ही क्यों रहे हो। आई मीन सब लोग प्यार से रह सकते हैं ना, ये दुनिया तो सबके लिए है, तो वॉर करनी क्यों है। और जो चीज़ है मिसिंग, तो मिसिंग जो चीज़ है वो है कि लैक ऑफ लव। तुम किसी की प्रेजेंस को मिस कर रही हो या फिर लैक ऑफ लव, यू नो। जैसे अब देखो सेंस ऑफ लॉस हर किसी को होता है, किसी को किसी चीज़ का, किसी को किसी चीज़ का। तो आई गेस मेरे हिसाब से मिसिंग का मतलब यही है कि सेंस ऑफ लॉस या फिर लैक ऑफ लव। क्योंकि जब तक हमारे पास कोई चीज़ रहती है तो हमें लगता है कि हाँ थोड़ा कंफर्ट है, अच्छा फील होता है कि हाँ हमारे पास थोड़ा हमें कंफर्ट देने वाला कोई है। तो या अकॉर्डिंग टू मी मिसिंग का मतलब तो यही है, लैक ऑफ लव और वो सेंस ऑफ लॉस। क्योंकि यू नो जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता तो तुम्हें लगता है कि मतलब क्या ही है दुनिया में, तुम कुछ भी कहो, तुम्हें चाहे अकेले रहने का मन करता हो, बट कहीं ना कहीं डीप इन आवर हार्ट वी नो दैट वी नीड समवन। सो या दैट्स माय आंसर। आई थिंक यही थे आज के लिए क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो Q&A पसंद आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे थे। तो लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था यार सच्ची में। वो थोड़ा ऐसा क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हाँ लाइक तुम्हें इस चीज़ के बारे में अच्छा सा आंसर देना पड़ेगा। तो एंड एट लास्ट मैं तुम्हें ना ड्राइंग दिखाना चाहती हूँ जो मैं कल लाइव में दिखा रही थी और अब मैंने कंप्लीट कर दी है। देखो ये है वो ड्राइंग, मैं तुम्हें ना बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। इसको ये जो गाय थी ना, मैंने ये पूरी रेड कर दी थी, तब मेरे को बाद में दिमाग आया कि हाँ इसे मैं वाइट कर सकती हूँ कलर करके।
तो अगर किसी को ना क्वेश्चन और पूछने होंगे तो मेरे को इस वीडियो में कर देना क्वेश्चन जो भी होंगे तुम्हारे। एंड अगर किसी का क्वेश्चन नहीं बोला मैंने इस वाले वीडियो में तो डोंट वरी, मेरे को पता है किस किसने क्वेश्चन पूछे, तो तुम लोग बस पार्ट 2 का वेट करना, ओके। और इस वीडियो का टारगेट एटलीस्ट 1K तो रखना ही है यार, क्योंकि इतनी मेहनत करती हूँ मैं। तुम लोग 13,000 सब्सक्राइबर होके भी मेरे व्यू नहीं आ रहे, बताओ। तुम लोग बस लाइव में ही आते हो। अब मैं तुम्हें बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये है वो पेंटिंग जो मैंने बनाई कल। यहाँ पे जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो है धूप, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा ये पता नहीं क्या हो गया यार। एक तो इस कैनवस पे ना कलर वो हो जाता है। सो यप, दिस इज़ द ड्राइंग। एंड आई गेस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप लोग मेरे Q&A के पार्ट 2 के लिए वेट करना। एंड किसी को क्वेश्चन पूछने होंगे तो जैसे कि मैंने कहा, या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड लाइक तो करते ही जाना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग, लव यू ऑल, बाय।